बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, आज मुमकिना तौर पर, बहुत मुमकिना तौर पर जो दास्तान अंबिया जिसका आगाज यकुम रमज़ान से किया था, आज ये आखिरी बाकायदा दास्तान है। बाकायदा सिलसिला आज खत्म हो जाएगा। नहीं, ये बंद कर। ये मैंने क्यों कहा, हालांकि अभी तो 2 दिन बाकी हैं, ज़ाहिर है, कम से कम तो ये हम कलर्स करेंगे कि ये मैंने क्यों कहा है। आज मैं ये आखिरी दास्तान अर्ज कर देता हूँ और फिर हम अर्ज करेंगे कल और परसों का क्या इरादा है इंशाल्लाह, 28 और 29 रमज़ान, या अगर 30 हो गए तो इसलिए बस हम डायरेक्ट अपने मौजू पर आते हैं। यकुम रमज़ान शुरू हुए दाऊद अलैहिस्सलाम से, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आए, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, वहीं से जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का तस्करा निकला, वहीं से याया अलैहिस्सलाम का तस्करा निकला, वहीं से ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा निकला। आज इंशाअल्लाह जब ईसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देंगे तो गोया ये दास्तान का ये पूरा जो एक पैकेज है ये अपने अख्ताम को आज पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। तो कुछ डिटेल हम स्किप भी कर रहे हैं बिकॉज अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। माह मुबारक बस देखते ही देखते गुजर गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 शागिर्दों का इंतखाब किया। आगे बढ़ते हैं। मसलन वहां आपने देखा कि एक मछेरा मछलियों का शिकार कर रहा है। आपने उससे पूछा तेरा क्या पेशा है, उसने कहा मैं मछलियों का शिकारी हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाल फेंक दे, मेरे साथ अल्लाह के रास्ते में चल, तुझे इंसानों का शिकारी बना दूं, यानी तू इंसानी जहनों को बदलने के काबिल हो जाएगा। ऐसे एक हवारी आपके पास आया, 2, 3, 4, 5, इस तरह आपने अपने 12 हवारी जमा किए जिनके ईमान लाने का जिक्र कुरान करीम में भी मिलता है। वो एक आयत का मफहूम है इस तरीके से कि जब हमने यानी अल्लाह ने हवारियों पर वही की, जाहिर है वही दूसरे मानों में, यहां पर हवारियों पर वही की और मुझ पर और मेरे रसूल हजरत ईसा पर ईमान लाओ, तब हवारियों ने कहा हम ईमान लाए और तू गवाह रहे कि हम मुस्लिम हैं। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज किया। आपको अल्लाह ताला ने जो मोजिज़े दिए, इस लिहाज से बिल्कुल मुनफरिद है दास्तान। काश वक्त होता तो हम इसको और डिटेल में, लेकिन आज बस एक हिस्सा करके खत्म करना है में। और दास्तान ईसा अलैहिस्सलाम, दास्तान विलादत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में, दास्तान मोजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम वो भी कुरान में। एक आयत का तर्जुमा मफहूम है कि जब वो बहैसियत रसूल बनी इसराइल के पास आए तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं। अब आप निशानियां सुनिए कुरान करीम में। ईसा अलैहिस्सलाम अपना तारुफ, अपने मोजिज़ात बता रहे, मोजिज़ात सुनिए। मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानियां लेकर आया हूं। क्या करता हूं मैं? तुम्हारे सामने मट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्समा बनाता हूं, मैं तुम्हारे सामने उसमें फूंक मारता हूं, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसा मोजिज़ा दिया अल्लाह ताला ने। मट्टी से परिंदा बनाया, फूंक मारा, उड़ना शुरू हो गया, जिंदा परिंदा बन गया। ये तो परिंदे की बात है। आयत आगे बढ़ती है, तारुफ ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ता है। मैं अल्लाह के हुक्म से मादर जात अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता हूं। बाय बर्थ अगर कोई नाबीना है मैं बीना कर देता हूं बहुक्म खुदा, जाहिर है। मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं, बात ही खत्म हो गई। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खाते हो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या अपने घरों में जखीरा करके रखते हो। इन सब में तुम्हारे लिए काफी निशानियां हैं अगर तुम ईमान लाओ, जाहिर है। मतलब यानी इससे ज्यादा और क्या होगा। क्या खा रहे हो मैं बता रहा हूं, क्या जखीरा कर रहे हो मैं बता रहा हूं, मादरजात अंधे को मैं बीनाई दे रहा हूं, कोढ़ के मर्ज को मैं ठीक कर रहा हूं, अरे मुर्दे को मैं जिंदा कर रहा हूं, मट्टी से परिंदा बना रहा हूं, फूंक मार रहा हूं, वो ओढ़ है। तो ये निशानियां काफी हैं अगर तुम ईमान लाने वाले हो। जैसे आपके मुजज़ात मुनफरिद, वैसे ही तबलीग का अंदाज मुनफरिद। यानी मंजर कुछ यूं होता था कि आप और आपके हवारी आगे चल रहे हैं, आपके पीछे बड़ा मजमा है, मजमे में लोग अपने मरीजों को
को लाकर आ रहे हैं, कहीं आप अंधों को बीनाई अता कर रहे हैं, कहीं आप मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, माजूरों का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा कर रहे हैं, कहीं परिंदे को फूंक मारते हैं, उड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही जगह जगह लोगों को गुनाहों से तौबा करने की तलकीन करते हैं, उन्हें आखिरत से डराते हैं, बुनियादी दीन की तालीम देते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे बैतुल मक़दस में आपकी शोहरत फैल गई। आप एक के बाद एक शहर में अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे हैं। यरूशलेम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम। यरूशलेम पहुंचे तो गोया एक बड़ी तादाद आपके इस्तकबाल के लिए उमड़ आई है। अब यहूदियों के पेशवाओं को बड़ी परेशानी लायक हुई। हालांकि वो मोजज़ात देखकर आपको पहचान चुके थे कि आप ही वो मसीह हैं, मोजज़ात भी ऐसे जो किसी ने नहीं दिखाए, तो समझ आ गई थी उनको भी कि यही वो मसीह है जिनका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अगर वो आप पर ईमान ले आते तो उनकी अपनी मजहबी जानादारी खत्म हो जाती। ये आपके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे। आपने दास्तान शहादत याह्या अलैहिस्सलाम सुनी थी, कत्ल का मंसूबा बनाया और किस तरह शहीद किया। यहां ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये मंसूबा बना रहे हैं कत्ल करने का उनको। एक तरफ ये हो रहा है, उधर ईसा अलैहिस्सलाम एक मकान में, अब एक वाकया दर वाकया, एक मकान में आप तशरीफ फरमाते तो एक वाकया और ये भी हुआ, चूंकि जैसा मैंने कहा आखिरी दास्तान है तो हम कोशिश करें वो जितना हो सके बस समअप करके आपकी खिदमत में पेश कर दें, वरना इसकी अपनी डिटेल्स भी हैं। कुरान करीम का सूरह है ना, सूरह माइदा, माइदा खान, दस्तर खान, ये सुना। एक मकान में तशरीफ फरमाए, आपके जो हवारी हैं उन्होंने एक अजब मुतालबा कर दिया, ये भी कुरान में है डिटेल के साथ। फरमाया भाई ये वाकया भी याद करो कि जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने का एक खान उतार सकता है, माइदा उतार सकता है। ये कहते हैं कि हमें यकीन तो है आप पर, लेकिन एक और मंजिल पर पहुंच जाएंगे हम अगर खान उतार दे अल्लाह ताला, दस्तर खान। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से डरो, अगर तुम मोमिन हो अल्लाह से डरो। उन्होंने कहा बस हम ये चाहते हैं कि इस खान से खाना खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाए। अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो इस तरह का लफ्ज है, तत्मईनुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान हो जाए, हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ कहा है हमसे सच का है और हम इस पर गवाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अब यहां मैं मजबूर हूं, इतनी खूबसूरत आयत है कि मैं दामन में गुंजाइश कम होने के बावजूद ये पढ़े बगैर नहीं रह सकता। काला ईसा इब्न मरियम, काला ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। मैं पूरी आयत नहीं पढ़ा, इस पर ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, खुदाया अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिला, इंजाल कर, नाजिल कर, अलैना माइदतम मिनस समा, माइदा दस्तरखान, समा आसमान। ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, खुदाया हमारे रब हम पर आसमान से एक खान नाजिल कर जो हमारे लिए, हमारे अगलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए, तेरी तरफ से एक निशानी हो, हमें रिस्क दे, वंता खैरुर राज़िकीन, तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी। क्या इसका कोई जवाब आया? जी हाँ, क्या जवाब आया? आज अर्ज करते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं इसको तुम पर नाजिल करने वाला हूं, कर दूंगा नाजिल, मगर कंडीशनल, शर्त क्या, इसके बाद जो तुम में से कुफ्र करेगा, इसके बाद उसे मैं ऐसी सजा दूंगा जो दुनिया में किसी को ना दी। ये अंदाज कई मकामात पर है। सालेह अलैहिस्सलाम को ऊंट नहीं दिखाए, हाँ दिखा देंगे, फिर अतमाम में उज्जत हो जाएगा। फिर जिसने सरकशी की उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बनी इसराइल, तालूत को बादशाह बनाए, बना देंगे, फिर उसके बाद किसी ने सरकशी की तो अंजाम बुरा होगा। तो ये मुख्तलिफ मकामात पर हुआ है। हम दस्तरखान नाजिल करेंगे, फिर जो जिसने सरकशी की उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने आसमान से उन पर ऐसा खान नाजिल किया, ऐसा दस्तरखान नाजिल किया जिसमें से उन्होंने खाया। दस्तरखान नाजिल हो गया, खाया उसे। तो ये एक अलग वाक़या है, सूरह माइदा, दस्तरखान। उधर यहूदी उलमा, ये सब हो रहा है। अब एक और मोड़ दास्तान का,
उन्होंने रोमियो के साथ मिलकर आपको गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। अर्ज किया था ना 4-5 मिनट पहले कि यहूदी आपके खिलाफ हो गए थे। बस मैं दास्तान ईसा अलैहिस्सलाम खत्म कर रहा हूं। इधर ये वाकया हुआ, वहां यहूदियों ने रोमियो के साथ मिलकर आपको गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। वो अपने तौर पर मंसूबा तय कर रहे हैं, अपने तौर पर मंसूबे को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश, अपनी जान लड़ाने के बाद अब वो मरहला आया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर उठा लिया। रिवायात के मुताबिक आपके एक शागिर्द जिसने आपके साथ धोखा किया था और यहूदियों को आपके बारे में मुखबरी की थी, उसकी शक्ल आपके जैसे हो गई, और रोमियो ने और यहूदियों के कहने पर उस शख्स को सलीब पर चढ़ा दिया जिसे कुरान ये कहता है। और जब अल्लाह ने कहा, ऐ ईसा, अब मैं आपको वापस ले लूंगा और आपको अपनी तरफ उठा लूंगा। सूरह आल इमरान गालिबन आयत नंबर 55। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। यहूदी यही और बाद में ईसाई भी, उनका मानना यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दे दी गई, वो जिंदा आसमान में है और आप कयामत से पहले इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। और बाकी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। यूं बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने स्केप किए, लेकिन यूं आज दास्ताने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने इख्तिताम को पहुंची। कभी इनकी जिंदगी ने वफा की, फिर मौका मिला तो बाकी एस्पेक्ट्स भी अर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, यकुम रमजान से शुरू होने वाला जो बाकायदा सिलसिला है कसाइस का, रब्त के साथ सिलसिलावार, वो आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम आखिरी रोज 29 रमजान को इस पर बाकायदा बात करेंगे इस रमजान सीरीज में। लेकिन मैं आज आप सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। आप जो रोजाना इस सेगमेंट के वाले से फीडबैक देते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आखिर में दुआ भी बड़ी रात है आज। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत ही मोहतात अंदाज से और हर चीज नाप तोल के आपकी खिदमत में पेश कर दें, लेकिन हम इंसान हैं, गलती की गुंजाइश। मैं कैसे दावा कर सकता हूं कि हो ही नहीं सकता कि गलती ना की हो। इट वाज नेवर इंटेंशनल। मैं आपसे 10 बस्ता माजरत खाऊं अगर कभी किसी भी चीज में, सबसे पहले अल्लाह ताला से माजरत खाऊं। अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं और अपना कोई कमाल ही नहीं। उलमा से जो सुना, किताबों में जो पढ़ा, आपके सामने रिप्रोड्यूस कर देते हैं पूरी कोशिश के साथ कि कोई गलती ना हो। लेकिन इंसान है, इसका इम्कान बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो मैं आपसे उस पर माजरत खाऊं इस अहद के साथ कि मैं अपने से अहद करूं, आप लोग भी अहद कीजिए अगर मुनासिब समझे, कि हम खुद भी और अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को आज शबे नुज़ुल कुरान हम ये अहद करें कि भरपूर कुरान फहमी देंगे इंशाल्लाह। उनको उनकी एज के हिसाब से कुरान में अंबिया के वाक़यात, कुरान की साइंसी तौजीहात, कुरान में अजाब से मुताल्लिक, कुरान में सवाब से मुताल्लिक, जन्नत दोज़ख, हर एस्पेक्ट से आगाही देंगे भी और खुद आगाही लेंगे भी इंशाल्लाह। आज मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि कल करेंगे, कल दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह।